मीटिंग के बीच में रोए। वैसे तो मैं दुआ करके आया हूं जब वचन चले तो आपके बच्चे को नींद आ जाए। मैं करके आया हूं ये दुआ, वहीं से करके आया हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप बच्चों की वजह से सुन ना पाए। मैं अपनी कलीसिया में भी ऐसे ही करता हूं। जितनी भी बहनें बच्चे ले आती हैं ना, उनके लिए प्रार्थना करके घर से निकलता हूं कि जब बच्चा वचन चले ना सो जाए। और कितनी सारी बहनें कहती हैं 3 दिन से नहीं सोया था, इधर आके सोया है। एक बहन ने तो मुझे कहा, क्या मैं अपने बच्चे को कलीसिया में छोड़ के जाऊं? ये कुछ ज्यादा ही हो गया ना अभी। पहली चीज, अगर आप बच्चा लाए तो अगर आपका बच्चा रोता है तो आप पीछे चले जाएं, अपने बच्चे को छोड़ न दें। कहिए अपने पास वाले से, अपना अपना क्रूज खुद उठाएं। बोलिए बोलिए, बोलना भाई बोलना। दूसरी चीज जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, माफ कीजिए मेरी कमजोरियां हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मीटिंग के बीच में फोन यूज करना। ठीक है, अगर आपको पास्टर राजीव ने अलाउ किया है रिकॉर्ड करने के लिए तो ठीक है, नहीं किया है फोन अंदर रख दो। कभी कभी क्या होता है ना, इस फोन के चक्कर में है ना, हम लोग वचन ही नहीं सुन पाते। कितने लोग सहमत हैं? नहीं होते तो मैं आपको बरोबर करता इधर ही। ठीक है, कोई भी रिकॉर्डिंग न करे और आप वचन सुने। मैं विश्वास करता हूं, बात में छोड़ो, आज ही खुदावन हमारी जिंदगियां बदलेगा। आमीन। मैं कल का इंतजार भी नहीं करूंगा, मुझे पता है आज परमेश्वर महान काम करने वाले हैं। आमीन। और एक और चीज, मुझे पता है बहुत गर्मी है, तो कृपया ऐसा न करें। देखो गर्मी तो रहेगी अभी, ठीक है जी, कहिए अपने बाजू को, ऐसा न करें। ये है ना, एक नया कुड़कुड़ाने का रास्ता निकला है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। भारत सुसाइड में बहुत आगे है। हर दिन पता नहीं कितने लोग अपनी नसें काट देते हैं, पंखे से लटक जाते हैं। हमारे बॉम्बे में एक स्टेशन है, उसका नाम है कुर्ला। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स वहीं होते हैं। चलती हुई ट्रेन के नीचे गिर जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कितनी बार मैं वहां पर खड़े होकर देख चुका हूं कि बदन के 2 पीसेस लेके जा रहे हैं, ब्रेन पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। आप जानते हैं लोग सुसाइड क्यों करते हैं? क्योंकि उनका हार्ट इनसिक्योर है, उनके दिल में उम्मीद नहीं है। उनका हार्ट जो है ना, वो पूरी तरह से इनसिक्योर हार्ट है। इनसिक्योर समझते हैं? एक खालीपन, जिसे वे रील्स को देखने के द्वारा, पबजी गेम के द्वारा कैसे न कैसे अपने आप को भरने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। आप कभी भी किसी को देखें ना जो गलत कामों में है, ड्रग्स ले रहा है, वो ड्रगी है, या तो वो नशा कर रहा है, स्मोक कर रहा है, या किसी इलीगल रिलेशनशिप में है, याद रखिए ये सब फल हैं। जड़ क्या है? हमारे प्रभु हमेशा जड़ों पे प्रहार करते थे। बाइबल कहती है एक दिन तूफान आया और पानी तूफान के कारण बोट में आने लगा और चेले ये सब देख के डर गए। उन्होंने यीशु को कहा, वेक अप लॉर्ड, उठिए प्रभु। और जैसे ही यीशु उठे, आप पढ़ के देखिए, लिखा है उसे तूफान को डांटा। पहले वो जानता था प्रॉब्लम पानी नहीं है, प्रॉब्लम हवा है, इसलिए उसने हवा को डांटा। एक आदमी था जिसके अंदर 2000 से भी ज्यादा आत्माएं थी। यीशु मसीह वहां पर गए, लोगों ने उसे पकड़ के रखा था, बांध के रखा था, लेकिन जैसे ही यीशु आए, कहा, हे सेना निकल। वो जानता था प्रॉब्लम व्यक्ति नहीं है, प्रॉब्लम दुष्ट आत्माएं हैं। कई लोगों को लगता है यार ये ऐसा है क्यों? मुझे पता है आजकल यूथ क्या कर रहा है। मैं बहुत समय यूथ के बीच में रहता हूं। आज जानते हो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अकेलापन है, प्रॉब्लम एक इनसिक्योर हार्ट है।
इसीलिए यीशु एक ऐसी स्त्री से मिला जो 5 बार तलाक ले चुकी थी और छठवें के साथ बगैर शादी के रह रही थी, और यीशु ने उससे पानी के लिए कहा कि जो पानी मैं तुझे दूंगा उसे पी के तू प्यासी नहीं होगी। वो उसे समझा रहा था तेरी प्रॉब्लम इनसिक्योरिटी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप अपने आप में एक इनसिक्योर व्यक्ति है ना, अगर आपको लगता है हाँ ब्रदर, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वचन तो चलता है कलीसिया के अंदर कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आई डोंट नो, आई ओनली हैव अ कंफ्यूजन एंड केओस। मेरे लाइफ में सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन्स हैं। यहां देखिए, आज सुबह मैं यहां पर दिल्ली से आया हूं, मैं चर्च से आया हूं। खुदा ने दिल्ली में कलीसिया दी है मुझे। और जब मैं सुबह पहली फ्लाइट पकड़ के यहाँ आया और मैं जैसे ही झारखंड की ज़मीन पे मैंने पाँव रखे, मैं जानता था मेरे पास बहुत कम समय है, मुझे जाके नहाना था, कुछ लेना था हल्का सा, और फिर मुझे यहाँ आना था। तो मैंने ना कार में ही दुआ करना शुरू कर दी थी। मुझे परमेश्वर ने एक वर्ड दिया आज सुबह। पहले मैं इसको इंग्लिश में बोलता हूं, देन आई ट्रांसलेट इन हिंदी। लर्न टू ट्रस्ट। विश्वास करना सीखें। विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है कि जादू की तरह आएगा। भजन सहायता में दाऊद कहता है, मां के पेट से ही उसने मुझे उस पर भरोसा रखना सिखाया। भरोसा सीखा जाता है, अनुभव से सीखा जाता है। लर्न करिए ट्रस्ट करना हर हालातों में। आप में से यहां पर बहुत से लोग हैं, आपको ये सीखना पड़ेगा कि कैसे विश्वास से जिंदगी चलती है। कई बार परमेश्वर आपको कुछ नहीं दिखाएगा कि मैं फ्यूचर में क्या करने वाला हूं, वो सिर्फ एक ही बात कहेगा, भरोसा कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। हालेलुया। कितने लोग कुछ समझ पा रहे हैं? वचन को शुरू करने से पहले आई वांट टू शेयर समथिंग विथ यू। मैं कुछ बताना चाहता हूं। इजराइलियों को भूख लगी, उन्होंने खुदा से खाना मांगा। परमेश्वर ने उन्हें कहा, मैं तुम्हें आसमान से खाना भेजूंगा। हम सभी जानते हैं 40 साल तक उन्होंने कभी खेती नहीं की थी। उनका खाना सदैव आसमान से गिरता था। उन्होंने कभी बीज नहीं बोए। उन्होंने बीज बोए कनान जाने के बाद। आप पढ़ सकते हैं, जब वो कनान की जमीन पे पहुंचते हैं तब से मन्ना बंद हो गया, तब से उन्होंने अनाज खुद इकट्ठा करना स्टार्ट किया। लेकिन इससे पहले उन्होंने कभी बीज नहीं बोए थे। उन्होंने कभी भी खेती नहीं करी थी। इनका खाना सदैव ऊपर से आता था और परमेश्वर ने उन्हें उस मन्ने के द्वारा कुछ चीजें सिखाई थी। जो ऊपर से खाना गिरता था, हिंदी में उसे मन्ना एंड इंग्लिश वी कॉल मैना, परमेश्वर उन्हें देता था। आप जानते हो, परमेश्वर ने मन्ने के साथ एक आज्ञा रखी थी कि प्रतिदिन का मन्ना उठाओ, खाली नेक्स्ट डे का नहीं। पर बाइबल बताती है कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो अगले दिन के लिए उठाते थे। क्यों? और जानते हो, जितना एक्स्ट्रा लेते थे कुछ घंटों के बाद वो सड़ जाता था। परमेश्वर क्यों कह रहा था उन्हें कि तुम हर दिन उतना ही लो जितने तुम्हें आवश्यकता है? वो उन्हें सिखा रहा था, उतना ही लो जितनी आज की आवश्यकता है, क्योंकि कल मैं तुम्हें फिर से दूंगा। परमेश्वर उन्हें सिखा रहा था कि हर दिन मुझ पे भरोसा करना सीखो, न केवल एक ही दिन। आप जानते हो, जितना खाना कल के लिए लिया गया वो खाना जल गया, सड़ गया। मेरे पीछे कहिए, जीवन में ताजगी जब चली जाए और सड़न आ जाए तो समझ लो तुम कल में जी रहे हो। कितने लोग कुछ समझे? जो आज में जीता है ना, वो ताजा रहता है।
जो कल में जीते हैं ना, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अरे ये तो छोड़ो, कुछ लोग 2031 में जीते, पॉलिसी भरी है, एफडी 5 साल के लिए रखवाई है। मैंने कुछ भाई बहनों को देखा है 2031 में, मैं ना अभी मैं जाने वाला हूं, 31 में मैं वापस आऊंगा, पता नहीं दुनिया होगी भी नहीं। हम लोग बहुत बार कल में जीते हैं, बोलो कल में। कितने लोग हैं, सच बताओ, हाथ उठा के बताओ। पहला मैं हूं, मुझे पता है मैं पहले बदनाम हो जाऊं, फिर तुम लोग भी हो जाओगे। कोई है यहां पर जो कहता है मैं कल में जीता हूं? कभी कभी 1 2 3 3:30 3:45, कुछ लोग का हाथ ऐसे है। कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता हम कल में जी रहे। पता नहीं कल पास्टर सूरज प्रेमानी आ रहे हैं, रांची जाना है, पैसे नहीं है, कैसे होगा? अरे ले आएगा वो खुद ही आपको, परेशान मत होइए। कल की चिंता, परसों की चिंता, नर्सों की चिंता, पता नहीं मैंने कोर्स तो ले लिया है, ये कोर्स कंप्लीट होगा भी कि नहीं, काय को लिया फिर? कितना कल में जीते हैं हम लोग। मैं गार्डन में वॉक कर रहा था एक दिन, एक आंटी देखी मैंने, थोड़ी सी दादी अम्मा टाइप की थी, ओल्ड एज, अपनी एक छोटी सी बच्ची के साथ वो आई थी। मैं श्योरली जानता था वो उनकी बेटी नहीं है। चलते चलते मैंने उनसे पूछा, हेलो आंटी, हाउ आर यू? हाँ हाँ सूरज मैं अच्छी हूँ, तू कभी आया? जस्ट नाउ आई केम, अभी आया। मैंने कहा हाँ। क्या हुआ, व्हाई आर अपसेट आंटी, आप परेशान क्यों लग रहे हो? मुझे है ना बड़ी चिंता है। मैंने कहा वो तो पता है चिंता है, लेकिन है क्या? मुझे है ना सूरज बड़ी चिंता है कि जो मेरी पोती है ना, जब इसकी शादी होगी तो उसको सांस कैसी मिलेगी। मैंने कहा थैंक यू, बाय बाय, भागो, खड़े हो, पागल हो जाऊंगा मैं यहां पर खड़े होके। क्या क्या सोचते हैं हम लोग। आप याद रखिए, समटाइम्स योर प्रॉब्लम इज नॉट योर प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज योर इमेजिनेशंस। आपकी कल्पनाएं आपको तंग करती हैं। कई बहनें जब सामने खड़ी होती हैं और देखती हैं बाल नीचे गिर रहे हैं, बहन आएंगे, नए आएंगे, परेशान ना हो तू। कितनी चिंता है, हेयर फॉल हो रहा है, मुझे पता है ये सच में एक विषय है चिंता का, लेकिन ये भी तो सोचो तुम्हारी खुद की खेती है। देख रहे कभी कभी कैसी कैसी बातों की चिंता। एक बहन आई मेरे सामने, मेरे चर्च की है, उन्होंने मुझे देखा है, भैया देखो ना मेरे बाल कितने बचे, झाड़ू जितने। मैंने कहा बहन तू परेशान ना हो, अपने बालों को ब्लेस कर, अपने बालों के ऊपर कमांड करके, हाँ प्रभु आप मेरे बालों को आशीष देंगे, क्योंकि प्रतिज्ञा है आप न काला, आपके बगैर न काले होते हैं न सफेद होते हैं। अब इतने बाल हो गए हैं कि संभाल नहीं पाती। हालेलुया। आइए, अगर आप अपने पास वाले को जानते हैं तो उसका हाथ पकड़िए, जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हो चुप रहो, कहीं गड़बड़ ना हो जाए इधर ही। अपने बाजू वाले को जानते हो तो उसका हाथ पकड़ो, उससे कहो जिसने तुझे आज संभाला है वो तुझे कल भी संभालेगा। हालेलुया। आइए अपने प्रभु के लिए अच्छी ताली बजाएंगे हम। अरे वो संभालेगा। दो दिन की जिंदगी है फ्लावर्स की, आपको पता है? दे लिव ओनली 2 days। आप किसी भी फूल को देखो 2 या 3 दिन रहते हैं। यीशु ने कहा वह फूल जो आज हैं कल जल जाएंगे, खुदा उन्हें इतने अच्छे कपड़े पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों तुम्हें क्यों न पहनाएगा। वाह लॉर्ड, थैंक यू। आप भले चंगे हो ये कम है,